जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना स्टडी चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट में। हम लोग क्लास 6 का करके देखो 1.1 सॉल्व कर रहे थे और 1.1 का हम लोगों ने 1 का ए, 1 का बी और 2 नंबर तक सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग 3 नंबर का कहानी लिखो और करके देखो सॉल्व करेंगे। इसको कहानी लिखना है। ए नंबर सवाल देख सकते हैं आप लोग क्या दिया हुआ है। ए नंबर सवाल दिया हुआ है छोटी कोष्ठ के अंदर में 12 - 2 भागा 2 और बी नंबर सवाल है मझली कोष्ठ 90 माइनस छोटी कोष्ठ 48, ये माइनस में है। 48 - 21 छोटी कोष्ठ बंद मझली कोष्ठ भागा 7, ये सवाल है। दोनों सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है कहानी लिखो। कहानी लिखना है। बोला 12 में से 2 को माइनस करना है। तो हमने क्या सा कहानी बनाया। देखिए, राम बाजार से 12 अंडे लाता है किंतु उसमें से 2 अंडे सड़े हैं। तो राम बाजार से 12 अंडे लाया, 2 अंडे सड़े, तो 12 में से 2 को क्या किया, माइनस कर दिया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब बाकी बचे अंडों को राम अपने 2 भाइयों में बराबर बांट देता है और बाकी जितना भी अंडा बचता है, मतलब इसमें से इसको माइनस करके जितना भी अंडा बचता है वो क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो बांट देता है मतलब क्या, इसको हम भागा कर दे, बांटना मतलब डिवाइड कर दिए। तो प्रत्येक को कितने अंडे मिले ये बताना है। प्रत्येक को कितने अंडे मिले इसको सॉल्व करना है। ये हम लोग का कहानी बन गया और कहानी बनकर इसे सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग को पता है क्या कि हम लोग छोटी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले छोटी कोष्ठ को सॉल्व करेंगे। 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 10। ये 10 हो गया, ये छोटी कोष्ठ खत्म हो गया, भागा 2। और अब 2 में से 10 को डिवाइड करना, भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, मतलब आंसर हो गया। तो प्रत्येक को कितने अंडे मिले, 5 करके। हम लोगों ने इसका कहानी बना लिया। आप लोग कहानी देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब 2 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए 2 नंबर सवाल दिया हुआ है 90 - 48, ये 48 - 21 है और भागा 7। इसको कहानी बनाना है। देखिए सवाल को हम लोगों ने यहाँ पे कहानी बनाना है। क्या है, तुम्हारे पास कुल 90 रुपये है। कितने रुपए हैं, हमारे पास 90 रुपये हैं। उसमें से 48 रुपये का तुमने बुक खरीदा, किताब खरीदा। 48 रुपये का हमने क्या किया, किताब खरीदा। तो 48 का किताब खरीदा, 90 था, 48 का किताब खरीदा। पुनः 21 रुपये तुमने अपने छोटे भाई को दिया और फिर से 21 रुपया जो था वो अपने छोटे भाई को दिया है। तो 21 रुपया छोटे भाई को दे दिया। तो और बचे रकम से 7 कलमें समान दाम की खरीदी और बचा जो रकम है उसे 7 कलम जो है समान दाम से खरीदी, तो प्रत्येक कलम का मूल्य कितना होगा। हमने ये सवाल बना, इसी को इस लिखित भाषा में लिखा हुआ है, लिखे हैं हम लोग, और इसको अब सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ, आपको बता भी दे रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब ये छोटी कोष्ठ है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 90 था मेरे पास, 48 रुपये का बुक खरीदा और 21 रुपया छोटे भाई को दे दिया, तो ये भी खर्चा हो गया, ये भी खर्चा हो गया, दोनों कट गया। चलिए 90 माइनस छोटी कोष्ठ सॉल्व करेंगे तो 48 में से 1 गया, कितना बचा, सॉरी 8 में से 1 गया, बचा 7। और ये छोटी कोष्ठ नहीं होगा, और 4 में से 2 गया, 4 बचा 2, ये छोटी कोष्ठ बंद, भागा 7। अब इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा, बचा 3, और यहाँ पे 8 में से 2 गया, बचा 6, ये भागे 7। तो 7 का पारा 63 कितने बार में आता है, 9 बार में, भागा देंगे तो ये आएगा 9। तो और जितने कलम खरीदे, 7 कलमों को समान दाम में खरीदे, तो प्रत्येक कलम का दाम कितना है, तो प्रत्येक कलम का दाम है 9 रुपया। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये देख लीजिएगा, हमने एक कहानी बना दी है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इस सवाल का लास्ट जो सवाल है, देखिए लास्ट सवाल क्या बोला है, बोला गणित की भाषा में, लास्ट सवाल देखिए, गणित की भाषा में लिखकर समाधान करो। राजदीप के पिताजी अपने अमरूद के बगीचे से 125 अमरूद 2 रुपये प्रति पीस की कीमत पर बारुईपुर की बाजार में बिक्री किया। मतलब राजदीप के पिताजी पर 125 रुपये अमरूद, 125 अमरूद 2 रुपये प्रति पीस, मतलब एक अमरूद का दाम 2 रुपया, 125 पीस अमरूद को बेचा है। उन्हें जो पैसा मिला उससे वह 5 रुपये कीमत वाली 2 कलम और 20 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है। बचे हुए रुपये को दोनों भाई बहन को मिठाई खाने के लिए बराबर रुपये में बांट दिया। तो राजदीप को कितने रुपये मिला,
चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को देखकर हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखिए राजदीप के पिताजी अपने अमरूद के बगीचे से 125 अमरूद 2 रुपये प्रति कीमत पर बारहवीं पर बाजार में बेचा। तो राजदीप के 4 नंबर ये सवाल है। बोले राजदीप के पिताजी कितने अमरूद बेचा है? 125 अमरूद। तो लिखेंगे राजदीप के पिताजी 125 अमरूद कितने रुपए पीस है? 2 रुपये प्रति पीस। 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचा। तो कितना होगा? अगर 125 अमरूद को 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 125 इंटू 2 बराबर 250 रुपये। कितने रुपए? 250। मतलब कितने रुपए टोटल बेचा है? 250। मतलब कमाया है 250 रुपये। अब क्या किया? खर्च। उन्हें जो पैसे मिला उससे वो 5 रुपये कीमत वाली 2 कलम खरीदा। जो पैसे मिला उससे 5 रुपये कीमत वाली क्या खरीदा? 2 कलम खरीदा है। और 20 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है। तो वे खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं? चूंकि कलम पर कितना खर्च किया? 5 रुपये कीमत वाली 2 कलम। मतलब 5 रुपये कीमत वाली 2 कलम 10 रुपये खर्च किए। और कॉपी पर खर्च करते हैं। कॉपी पर खर्च। कॉपी पर खर्च कितना करते हैं? 20 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी। कितना हो गया? 40 रुपये। 20 दूना 40 रुपये। मतलब 250 उनको मिला है। उसमें से कितना खर्च हो गया? 10 और ये 40। तो कुल खर्च कितना हुआ? चूंकि कुल खर्च बराबर 10 प्लस 40 जोड़ देंगे, इसको हो जाएगा 50 रुपये। कितना खर्च हो गया? 50 रुपये खर्च हो गया। मतलब 250 रुपये था, 50 रुपये खर्च हो गया। तो बचा कितना? बचा 200 रुपया। बाकी बचा रुपया कितना है? 250 रुपया माइनस कितना? इतना था, इतना खर्च हो गया। तो बचा कितना है? बचा है 200 रुपया। अब क्या बोला? ये 200 रुपये को, 2 बचे हुए रुपये को दोनों भाई बहन को मिठाई खाने के लिए बराबर बांट दिया। मतलब क्या? दोनों को बराबर बांटना है। तो इसको 2 बराबर भागों में क्या किया? बांट दिया। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? प्रत्येक को मिलेगा कितना मिलेगा? 200 था, 2 बराबर भागों में बांट दिया तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 100 रुपया करके मिलेगा। अब बोला क्या? इसको गणित की भाषा में लिखकर समाधान हो। तो गणित की भाषा में लिखते हैं। चलिए गणित की भाषा में देखिए, इनके पास कुल रुपए कितने हैं? 125 अमरूद है। 2 रुपये के हिसाब से क्या किया है? बेचकर कमाया है। तो 125 अमरूद है और सबको बेचा कितना है? 2 रुपये के हिसाब से। तो टोटल इनकम निकल गया 125 इंटू 2 गुना कर दिया माइनस। अब क्या किया है? बोला है कॉपी खरीदा। 5 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है और 20 रुपये कीमत वाली 5 रुपये कीमत वाली 2 कलम खरीदा और 20 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है। तो ये इतना मेरा इनकम था, इतना कमाए हैं। इतना कमाने के बाद अब जो खर्च हुआ तो उससे माइनस करना होगा। तो माइनस कर रहे। तो 5 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है, ये माइनस किए। और कितना? और 20 रुपये कीमत वाली 2 कॉपी खरीदा है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों मेरा खर्च है। टोटल इतना खर्च हुआ, इससे माइनस करना होगा।
तो इसको एक कोष्ठ के अंदर में घेर देते हैं। ये टोटल मेरा खर्च हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको बड़ी कोष्ठ में घेर दिए। क्यों, ये मेरा टोटल इनकम था, इसमें से इतना हम लोग खर्च कर लिए, इतना खर्च कर लिए। अब क्या बोला, जितना बचेगा इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके और इसको घटा के जो बचेगा उसको बराबर 2 भागों में बांटना। बोला मिठाई खाने के लिए 2 बराबर भागों में दिया गया, तो भागा 2। इसको 2 बराबर भागों में क्या किए, बांट दिए। अब इसको सॉल्व करना, गणित की भाषा में लिखकर अब हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग को जैसा कि पता है, सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, तो छोटी कोष्ठ को सॉल्व करेंगे। ये हो गया बड़ी कोष्ठ 125 गुने 2 माइनस, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मझली कोष्ठ तो लिखना पड़ेगा, 5 दूना 10 प्लस 20 दूना 40, ये 40। यहाँ भी छोटी कोष्ठ खत्म, यहाँ भी छोटी कोष्ठ खत्म, ये मझली कोष्ठ शुरू हो गया, ये बड़ी कोष्ठ भागा 2। अब मझली कोष्ठ को सॉल्व करेंगे तो 125 ये उतार देना है, गुने 2 माइनस, इसमें इसको जोड़ना है तो हो जाएगा 50। ये मझली कोष्ठ खत्म, बड़ी कोष्ठ भागा 2। अब किसको सॉल्व करना है, ये बड़ी कोष्ठ में इसको सॉल्व करना है, गुना, क्योंकि गुना और घटाव है तो गुना को पहले करेंगे। तो 125 में तो 2 को गुना करेंगे तो कितना होता है, 125 में 2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 कम 2 मतलब 250। तो ये हो गया 250। अभी बड़ी कोष्ठ खत्म नहीं हुआ तो इसलिए बड़ी कोष्ठ रहेगा माइनस 50। अब इससे इसको घटाएंगे और ये भागा 2 उतार देंगे। देखिए तो 250 में से 50 अगर मेरा चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 200 बचेगा और भागा 2, और 200 इसको डिवाइड करना तो कितना आएगा, 100 रुपया। प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा, 100 रुपया करके मिलेगा। ये हम लोग का आंसर है। देखिए हम लोगों ने इस सवाल को दोनों तरीके से सॉल्व किया हूँ, एक इस तरह सॉल्व किया और एक इस तरह सॉल्व किया। तो आप लोग वीडियो को एक बार अगर ना समझ में आए तो फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।